राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान, परकोटे के 6 मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। 15 अक्टूबर से परकोटे के सभी 6 मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। 6 अवतार मंदिर समेत शेष सभी परकोटा मंदिरों में दर्शन संभव। राम मंदिर परिसर में 3 लिफ्ट भी लगाई जा रही, 2 लिफ्ट उत्तर दिशा और 1 पश्चिम दिशा में होगी। इंस्टॉलेशन 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। 15 अक्टूबर से लिफ्ट होगा संचालन शुरू होगा। यूपी पर्यटन विभाग की 4 गैलरी तैयार। आईआईटी मद्रास और दिल्ली की एक विशेषज्ञ संस्था मिलकर डिजिटल तकनीक से खास अनुभव कराएंगे उपलब्ध। रामलला के भक्तों के लिए अयोध्या से शानदार खबर, अंतिम चरण में राम मंदिर निर्माण का काम। दिसंबर तक राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद, अक्टूबर तक अधिकतर काम होगा पूरा। 5 टाइम लैप्स कैमरों से हो रही निर्माण कार्य की रिकॉर्डिंग, 5 साल से पूरी राम मंदिर निर्माण यात्रा की रिकॉर्डिंग जारी। रिकॉर्डिंग को बौद्धिक संपदा भी घोषित किया जाएगा। सीबीआरई रुड़की को सौंपी जाएगी निर्माण की रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के आधार पर मंदिर निर्माण की डॉक्यूमेंट्री बनेगी। खुदाई, साइल टेस्ट, चरणबद्ध निर्माण की कहानी होगी पूरी। तकनीक, वास्तुशिल्प, श्रम, समर्पण की गाथा दिखाएगी। मंदिर की पवित्रता और मूल स्वरूप पर नहीं पड़ेगा असर। फसाड लाइटिंग पर करीब 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लाइट से रात में मंदिर की अद्भुत नक्काशी झलकेगी। मंदिर के लोअर प्लिथ में 90 डिग्री म्यूरल से 70 लगी 3D मूर्तियों के निर्माण का काम 15 सितंबर को पूरा होगा। युगांडा के पीएम श्रीमती रोबिना नब्बाजा को धीरेन्द्र शास्त्री ने मानवता के लिए किए जा रहे कार्यों को लेकर सम्मानित किया। केरल के नीलांबुर में ओणम उत्सव को लेकर तैयारियां तेज। उत्सव से पहले गंडलुपेट के फूलों से गुलजार हुए खेत। अंतरिक्ष के क्षेत्र में जुड़ेगा एक और नया अध्याय, 40 मंजिल जितना बड़ा रॉकेट बनाएगा इसरो। 75 टन वजन को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा रॉकेट। 2025 में नाविक उपग्रह N1 रॉकेट लॉन्च होगा। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने जानकारी दी। 40 मंजिला ऊंचे रॉकेट पर काम कर रहा इसरो। रॉकेट में इसरो की स्वदेशी तकनीक का होगा उपयोग। भारतीय नौसेना के लिए GSAT-7R बनाएगा इसरो। नौसेना की संचार क्षमता को मजबूत करेगा। 2029 तक भारत के 55 उपग्रहों की संख्या तिगुनी होगी। संचार, मौसम, नेविगेशन, सैन्य जरूरतों में मदद मिलेगी। भारतीय वायुसेना के जांबाज थाईलैंड के एक नागरिक के लिए बने देवदूत। लेह में गंभीर रूप से घायल C-130J विमान से लाया गया दिल्ली। लेह में खराब मौसम के बीच आसान नहीं थी उड़ान। मेडिकल इमरजेंसी की वजह से शॉर्ट नोटिस पर मदद की थी अपील। वायुसेना के जांबाजों ने पेश की इंसानियत की मिसाल। अयोध्या में राम मंदिर और शेषावतार समेत 6 मंदिर रात में दिखेंगे और भव्य इमारतों के बाहरी हिस्सों पर लाइटिंग के टेंडर पर 3 कंपनियों ने दिया प्रेजेंटेशन। केरल के नाम गुरुवार को दर्ज होगी बड़ी उपलब्धि। पूर्व डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा केरल। सीएम पिनाराई विजयन तिरुवनंतपुरम में करेंगे आधिकारिक ऐलान। गणेश उत्सव को लेकर तेलंगाना सरकार ने भी कमर कसी। हैदराबाद में अहम बैठक, कई मंत्री और अधिकारी शामिल। यूपी के श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने विधानसभा से रोजगार रथ को दिखाई हरी झंडी। रोजगार महाकुंभ का किया जाएगा प्रचार प्रसार। 26 से 28 अगस्त तक रोजगार महाकुंभ। रोजगार महाकुंभ में करीब 50,000 युवाओं को रोजगार दिलाने का लक्ष्य। विदेश में भी नौकरियां 1500 रहेंगी। झारखंड के देवघर में स्कूली बच्चों के लिए अच्छी पहल। 14 स्कूल के 327 छात्र छात्राओं को दी गई निःशुल्क साइकिल। देवघर के विधायक ने बांटी साइकिल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। कहा बेटियों को स्कूल आने में सुविधा होगी। छात्र छात्राओं में मुफ्त साइकिल मिलने पर खुशी जाहिर की। राजस्थान के अलवर में पुलिस ने 123 लोगों के चोरी हुए फोन लौटाए। सभी मोबाइल की कीमत 40 लाख से ज्यादा। मोबाइल वापस पाकर खुश हुए लोग। मुंबई में भारी बारिश के बीच बीएचपी की शानदार पहल। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर रात में फंसे यात्रियों को खाना बांटा। त्रिपुरा के अगरतला में सीएम ने किया महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर के स्टैच्यू का अनावरण। माणिक्य वंश के अंतिम राजा रहे वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर आधुनिक त्रिपुरा का माना जाता है वास्तुकार। केरल में कुन्नूर के गांव में लगाया गया ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन सेटअप। बारिश और हवा की गति की जानकारी देती है लिविंग लैब अप्रोच सिस्टम। आपदाओं से बचाव में मिलेगी मदद।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने गुरु पूजन और गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने राष्ट्र निर्माण के लिए महिलाओं की भूमिका को अहम बताया। प्रयागराज के साइंस ग्रेजुएट शैलेंद्र कुमार सिंह गौर ने 6 स्ट्रोक इंजन बनाने का दावा किया। 1 लीटर पेट्रोल में 176 किलोमीटर की माइलेज की कही बात। यूपी के झांसी में कार्यरत रेलवे अधिकारी सोनिया कुशवाहा ने हासिल की अहम उपलब्धि। हिमाचल प्रदेश की माउंट शिंकुन वेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया। माउंट शिंकुन वेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराने के दौरान सोनिया को झेलनी पड़ी काफी चुनौतियां। चोटी से उतरते समय हुआ था स्नोफॉल। घंटों रही प्यासी, बर्फ खाकर प्यास बुझाई। परिवार ने सोनिया की कामयाबी पर गर्व जताया। हॉकी खिलाड़ी भी रह चुकी है सोनिया। नेशनल स्तर पर खेले हैं 6 मैच। भारतीय विदेश सेवा के ट्रेनी अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। राष्ट्रपति ने अधिकारियों को भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने के लिए बधाई दी। आज होगा गूगल का बड़ा मेड बाय गूगल इवेंट। पिक्सल 10 सीरीज की हो सकती है लॉन्चिंग। पिक्सल वॉच 4 और पिक्सल बड्स ईयरफोन भी हो सकते हैं ऐलान। दिल्ली में यमुना ने पार किया खतरे का निशान। निचले इलाकों में अलर्ट जारी। दिल्ली में बाढ़ से निचले इलाके में पानी घुसा। प्रशासन ने निचले इलाकों को खाली करने के आदेश दिए। हथनीकुंड बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा पानी है। अब तक 64,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वजीराबाद बैराज से 41,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ओखला बैराज से 80,000 क्यूसेक पानी रिलीज। यमुना का जलस्तर बढ़ने पर सीएम रेखा ने निचले इलाके में बढ़ाई चौकसी। कहा, हमारी निगरानी और प्रबंधन प्रणाली 24 घंटे सक्रिय तथा हर स्थिति पर गहन नजर रखी जा रही। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का दौर जारी। कई इलाकों में हो रही जोरदार बारिश। भारी बारिश से कई जगहों पर जलभराव। कई बंद रास्तों को फिर से खोला गया। मुंबई में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश की वजह से रफ्तार पर लगी ब्रेक। लोकल ट्रेन चल रही देरी से। मुंबई में भारी बारिश को लेकर हेल्पलाइन नंबर 1916 जारी। नगर निगम ने अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की। मुंबई के नाला सुपारा में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव। लोग हुए परेशान। यूपी के 15 जिले बाढ़ से ग्रस्त। 3 लाख लोग प्रभावित। उन्नाव में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। कई इलाके पानी में डूबे। बाढ़ से कई घरों में घुसा पानी। लोगों की परेशानी बढ़ी। कानपुर में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाट और मंदिर पानी में डूबे। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश जारी। कई जगहों पर जलभराव। राजौरी में भारी बारिश से भूस्खलन। कोटरांका खवास मार्ग बंद। भूस्खलन के बाद रास्ते को खोलने में जुटा प्रशासन। लगा लंबा जाम। यात्री परेशान। भारतीय सेना की रोमियो फोर्स इकाई ने राजौरी में भारी बारिश से प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री प्रदान की। किश्तवाड़ में सेना का राहत बचाव काम जारी। लापता लोगों की खोज कर रही सेना। फिल्म कुली ने बॉक्स ऑफिस पर की शानदार कमाई। फिल्म ने 6 दिन में 400 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म वॉर 2 की धीमी हुई रफ्तार। फिल्म ने 6 दिनों में 200 करोड़ की कमाई की। महाअवतार नरसिम्हा की दहाड़ जारी। फिल्म ने 25 दिनों में 250 करोड़ की कमाई की। सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड ने फिल्म कुली को अप्रमाण पत्र दिए जाने के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय का खटखटाया दरवाजा। 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को फिल्म नहीं दिखाने की अपील। पवन कल्याण की एक्टिंग पर बैन लगाने की मांग। डिप्टी सीएम के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा पूर्व आईएएस अधिकारी। अगले सप्ताह होगी सुनवाई। क्रिकेटर और सांसद हरभजन सिंह ने अमृतसर के गोल्डन टेंपल में टेका मत्था। पत्नी और अभिनेत्री गीता बसरा मौजूद रही। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा भी हरभजन सिंह और गीता बसरा के साथ नजर आए। राज ने अपनी नई पंजाबी फिल्म मेहर की रिलीज को लेकर अरदास की। राज कुंद्रा पंजाबी फिल्म में गीता बसरा के साथ नजर आएंगे। 5 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म रामायण को लेकर सामने आई अहम जानकारियां। अमिताभ बच्चन फिल्म में देंगे अपनी आवाज। खुद स्क्रीन पर नहीं दिखेंगे बिग बी। फिल्म रामायण में सुग्रीव का किरदार निभाने के लिए किरदार फाइनल। अभिनेता अमित सियाल निभाएंगे सुग्रीव की भूमिका।